विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य हमने 2 दिन श्रवण किया। श्रीमद् भगवद गीता अत्यंत लाभप्रद है, हमारे जीवन में उसका अत्यधिक मात्रा में उपयोग होता है। इस गीता ग्रंथ के प्राकट्य का क्या कारण है, इसको समझना पड़ेगा। प्रमुख रूप से हम समझते हैं अर्जुन को शोक मोह हुआ, इसलिए भगवान ने उनको गीता कही। लेकिन गीता के आरंभ में धृतराष्ट्र मोहित होकर के संजय को प्रश्न पूछ रहे हैं, धृतराष्ट्र क्यों मोहित हो गए, क्या ऐसा हुआ था, वो विचार हमको थोड़ा सा करना पड़ेगा। महाभारत एक दिव्य राजाओं की कथा है, जिनकी कथाओं का वर्णन अभी भी देश में चलता ही रहता है। द्वापर के अंत में इन लोगों ने ये सब कथाएं की है, लीलाएं की है। उसी लीला को, चरित्र को श्री वेद व्यास जी ने महाभारत के अंदर संग्रहित कर दिया है। महाभारत के आदि जो वंशज है, राजाओं के वंशज, ययाति महाराज सबके आदि है। पुरुवंश और यादव वंश 2 वंश प्रकट हुए आदि समय। यादव वंश में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म धारण किया। पुरुवंश में आगे चल करके भरत महाराज आए, इसलिए इसको भरतवंश भी कहा जाता है। आगे चल करके इसी में ही कुरु महाराज आए, इसलिए इसको कुरुवंश भी कहा गया। तो भरत महाराज इसी वंश में आए हैं, पुरुवंश में। उनके कई पुत्र थे, शकुंतला के पुत्र है भरत महाराज। लेकिन उन्होंने देखा अपने पुत्र के अंदर कोई ऐसे राज्य पालन करने योग्य गुण है ही नहीं, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को राजा बनाया नहीं और किसी ऋषि का जो पुत्र है उसको राजा बनाया। आगे चल करके इसी वंश में शांतनु, प्रतीप इनके पिताश्री है, तो प्रतीप के पुत्र है शांतनु महाराज। ये शांतनु महाराज ने राज्य करते हुए गंगा जी के स्वरूप को देखा और बड़े पागल हो गए कि आपके बिना तो अभी राज्य भार ही नहीं चल सकता, आपको मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। तो गंगा ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ विवाह करती हूँ, लेकिन कुछ टोकना नहीं, टोकेंगे टाकेंगे तो मैं निकल जाऊंगी। तो वो विवाह के लिए तैयार हो गई। वैसा ही हुआ। तो कुछ दिनों के बाद विवाह हुआ, संतानें हुई, 1 2 3 4 5 ऐसी संतानें होती गई। लेकिन जैसी संतानें होती ऐसी गंगा जी लेकर के उसको गंगा जी में बहा देती। अब शांतनु पूरे घायल होते जा रहे, ये क्या कर रही, कितनी निर्दयी माता है। बच्चे को कोई ऐसा
करती है, पैदा होते ही गंगा जी में बहा देती, लेकिन कुछ बोला भी नहीं जा सकता, रहा भी न जाए, सहा भी न जाए, ऐसी स्थिति कुछ शब्द निकालने का प्रयास करते लेकिन याद आ जाता, भाग जाएगी। 7 पुत्र ऐसे ही बहा दिए। सारी प्रजा भी चर्चा करने लगी, शांतनु कैसे राजा, कुछ बोलते नहीं पत्नी। कोई 8वां पुत्र हुआ तो उस समय बड़ा ही हड़का दिया कि क्या तुम माता हो? सारे पुत्र को जो है गंगा जी में बहा दिया है, किसी एक को भी नहीं बचाओगे। बस बोले महाराज अब मेरा कार्य हो चुका है, अब आपने मेरे को टोक दिया है तो अब मैं जाऊंगी। तो वो कोई सामान्य तो थी नहीं, गंगा मतलब क्या, देवी गंगा जी का स्वरूप है। स्वर्ग में कभी ब्रह्मा जी की सभा हो रही थी, उसी सभा में गंगा जी का वस्त्र छाती से कहीं हवा के झोंके से इधर उधर गया, तो उसके मन में आया ये यदि मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा। तो उस समय ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम्हारी पत्नी होगी लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। और उधर 8 वसुओं को भी श्राप हुआ था, तो वो 8 वसु इसी के गर्भ से पैदा हुए पृथ्वी तल पर। फिर अब एक अंतिम जो भीष्माचार्य वो बचे, बाकी 7 तो चले गए। उसके ये शांतनु कौन थे उस समय? प्रतीप के पुत्र है शांतनु। जब वहाँ ब्रह्मा की सभा में देखा, हाँ वहाँ पर उनका कुछ नाम था वहाँ अच्छा, पर। हाँ, कोई पदवी पर थे तभी तो ब्रह्मा की सभा में थे। हाँ ये भी तो जानना चाहिए, बड़े पद पर थे तभी ब्रह्मा की सभा में थे। उसका भी नाम था कुछ, अब वो इतना याद नहीं रहता, जितना बुद्धि में आएगा उतना सुन लीजिए। नहीं शायद ध्यान, हाँ नहीं ध्यान नहीं मेरे, ऐसा नहीं सबको याद रहा है। तो गंगा जी चली गई। अब पत्नी के विरह में तो कोई भी आदमी थोड़ा सा दुखी तो हो ही जाता है, तो उनको थोड़ा सा बेचैनी जैसी हो गई। तो घूमते घामते कभी फिर गंगा जी के किनारे एक नौका चलाने वाले की बेटी, उसके ऊपर इनका मन लग गया। तो कहा कि अब इसके साथ विवाह करेंगे, लेकिन वो उनका पिता उनको देने के लिए तैयार नहीं है। कहता है कि आपने तो पहली शादी किया है, पहले का एक पुत्र है, अब इसके जो पुत्र हो गए तो उत्तराधिकारी हो गए नहीं, तो कैसा मैं तो, यदि इसके पुत्र यदि राजा बनेंगे तब तो मैं बेटी को दे सकता हूँ। तो अब क्या करें, कुछ कहा भी नहीं जा सकता है किसी को। भीष्माचार्य जी ने देखा कि क्या पुत्र हूँ मैं, अपने पिता के दुख का निवारण नहीं कर पाता। इधर उधर खोज करके उन्होंने देखा तो पता चल गया कि ये उसी नाविक के बेटी में आसक्त हो गए हैं, तो अब उनके साथ विवाह करना चाहते हैं, लेकिन अब उन्होंने ऐसा कहा है। तब भीष्माचार्य जी पिताजी को बिना पूछे ही चले गए उसके पास, तुम अपनी बेटी को हमारे पिताश्री को दे दो। लेकिन आप ही राज्य पर बैठ जाएंगे, तो तुरंत भीष्माचार्य ने प्रतिज्ञा कर दी। भीष्म, उस समय उनका नाम क्या था? देवव्रत। तो उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा की कि आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करूंगा और कभी राज्य पर नहीं बैठूंगा। कभी राज्य पर नहीं बैठूंगा इतना भी यदि कह दे थोड़ा सा तो संदेह रह ही जाता, लेकिन आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा तो फिर अब क्या बचेगा, ना ये बैठेगा ना इसकी संतान बैठेगी। सारे देवताओं ने बड़ा स्वागत किया कि धन्य है आपने इतनी भीषण प्रतिज्ञा की है, इसलिए आज से आपका नाम भीष्म पिता भीष्माचार्य हो गए। गंगा जी का 8वां पुत्र कौन है? बसुई देवव्रत भीष्माचार्य। तो फिर आगे चल करके शंतनु महाराज को 2 पुत्र हुए। उनका नाम है विचित्रवीर्य और चित्रांगद। हाँ, विचित्रवीर्य और चित्रांगद दोनों भी थे। अब दोनों के विवाह करना है,
तो कहाँ से लड़कियां लाए? तो काशीराज की 2 पत्नियां, अंबिका और अम्बालिका। काशीराज की 2 बेटी हैं। हाँ, तो उसको भीष्माचार्य ने पकड़ के लाया और दोनों की विवाह कर दिया जबरदस्ती से। तीन थी, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। लेकिन अम्बा तो कोई रह नहीं पाई हाँ, और उसको उधर दूसरे किसी से प्रेम था। मृत्यु के कारण हाँ, फिर ये तीसरा तो उसका वो प्रेमिका भी चला गया और इधर भी इसको कोई मिला नहीं पति, या वो किसने स्वीकार नहीं किया, तो फिर उसने प्रतिज्ञा ली कि मैं भीष्म का सारा कल्याण करूंगी बाद में। ऐसा मृत्यु का कारण। प्रतिज्ञा की, तो मृत्यु का कारण आगे वो शिखंडी बन करके आई। उसका नाम अम्ब, हम्म? उसका क्या नाम था? अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। तो चित्रांगद विचित्र वीर्य के अंबिका और अम्बालिका 2 पत्नियां हुई। तो चित्रांगद ये ज्यादा दिन तक नहीं बच पाए, मर गए। विचित्र वीर्य उनको भी क्षय रोग था, इसलिए वो भी चले गए। दोनों विदुर हो गई, उनको कोई संतान नहीं हो पाई। तो अब पिताश्री भी चले गए, शंतनु सत्यवती अकेली है। सत्यवती ने भीष्माचार्य को प्रार्थना की, पहले जो व्यास महर्षि है उनको बुलाया और कहा कि आप राज्य का क्या करें। भीष्माचार्य को कहा, भीष्माचार्य ने कहा हम तो बैठ नहीं सकते। फिर अब क्या किया जाए? तो बोले तुम ही आप किसी प्रकार की व्यवस्था करो। तो व्यास महर्षि ने वे ही जो अंबिका और अम्बालिका, उनको दिव्य दृष्टि से अपना तेज स्थापन करने का निर्णय लिया। दृष्टि से तब सत्यवती को कहा कि इनको एकांत कमरे में मेरे साथ भेज दो, मैं इनका आधान कर देता हूँ, गर्भाधान, तो उनको पुत्र संतान हो जाएगी। तो अंबिका को भेजा, तो व्यास जी के तेज को देखते ही उसका शरीर साला पीला हो गया। तो संतान तो हो गई, लेकिन वो पीले वर्ण की हो गई, इसलिए उसका नाम पांडु हो गया। अंबिका का साथ जब सहवास किया तो वो तेज को देख करके वो उसने पूरी आंखें बंद कर दी। तो उसको एक पुत्र हुआ, उसका नाम धृतराष्ट्र। ये बड़ा था, हाँ, लेकिन अंधा हो गया। तो अंधा होने के कारण राज्य का कोई अधिकारी नहीं हो पाया। अंबिका का पुत्र पांडु। हाँ, अंबिका का पुत्र पांडु। अंबिका का पुत्र पांडु। हाँ, अंबिका का पुत्र पांडु और अम्बालिका के धृतराष्ट्र भी। अब फिर सत्यवती को लगा कि और एक आदि संतान हो जानी चाहिए। तो एक दासी को व्यास जी के पास भेजा। तो दासी बड़ी ही निश्चल भाव से व्यास जी के सामने खड़ी रही। तो उसका तेज बड़ा सुंदर उसने ग्रहण किया, तो उसी से ही विदुर महाराज पैदा हुए। तो इस प्रकार 3 संतानें हुई, लेकिन विदुर महाराज दासी पुत्र होने से राज्य के अधिकारी नहीं हो पाए। तो पांडु जो है राज्य के अधिकारी हो गए। तो धृतराष्ट्र को लगता था आप हम ही राजा हो जाते तो अच्छा हो जाता, लेकिन अंधे होने के कारण नहीं हो पाए। एक मन में भाव रहता था बार बार। आगे चल करके इनके विवाह हो गए। धृतराष्ट्र का भी गांधारी के साथ हुआ, पांडु का भी कुंती के साथ विवाह हुआ। उसके बाद संतानें हुई, जो सृष्टि चक्र का क्रम है। पांडु महाराज ने कुछ ऐसी गड़बड़ी कर दिया, किसी ऋषि पत्नी के साथ वियोग कर दिया, उनको मार डाला। तो उन्होंने श्राप दिया, आप भी यदि स्त्री संबंध करेंगे तो मर जाएंगे। तो जंगल में चले गए, कभी किसी समय एंजॉय करने के लिए, तो घूमते घामते और पत्नी के साथ संबंध करने लगे। पत्नियों ने मना किया, माना नहीं। उसी समय उनकी मृत्यु हुई। माद्री आदि जो उनकी दूसरी पत्नियां थी। तो उसके बाद कुंती ने जो अपने गुरु से प्राप्त हुए मंत्र है, उसी से 5 पुत्रों की प्राप्ति कर दिया। पांडव पैदा हुए। और धृतराष्ट्र और गांधारी को एक ही साथ एक घड़े में ऐसा कुछ वीर्य उन्होंने रखा था, उसको फोड़ दिया, उससे 100 पुत्र पैदा हो गए, 1 बेटियां पैदा हो गई। दुश्चला नाम था उसका। तो 100 पुत्र एक ही साथ प्रकट हो गए। अब बचपना में सब अपने अपने जगह पर जाके खेलते हैं इधर उधर।
अब पांडव देवता के अंश है, धृतराष्ट्र ये युधिष्ठिर महाराज धर्म के अंश है, भीम महाराज वायुदेव के है, अर्जुन इंद्र के, नकुल सहदेव अश्विनी, सारे देवता के अंश है, देवताओं के मंत्र से प्रकट। इसलिए सात्विक भाव से रहते, ज़्यादा द्वेष आदि नहीं करते। लेकिन दुर्योधन आदि बड़े दुष्ट भाव से इनके साथ व्यवहार करते। बचपन में इधर उधर खेलते हैं तो उनके ऊपर आरोप लगा देते, ये करते, बचपना से ये चलता रहा। तो आगे चल करके राज्य देने का प्रसंग आया तो धृतराष्ट्र को ही नियुक्त कर दिया अंधा होने पर भी, तो उनके पुत्र को ही राज्य मिल जाए ऐसा धृतराष्ट्र का अभिप्राय था। तो इसलिए वो अपने दुर्योधन आदि पुत्र दुष्ट होने पर भी उसके दुष्टता के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। कोई बात नहीं, अच्छा ही है। तो आगे चल करके गुरुकुल की स्थापना हुई। गुरुकुल में ये सब जो लकड़ी का रहता है ना, वो खेलते थे। गुल्ली डंडा। हाँ, गुल्ली डंडा खेलते थे। तो एक दिन खेलते खेलते अचानक वो गुल्ली जो है कुएं में जा कर के गिर गई और वो वहाँ द्रोणाचार्य ने देखा। द्रोणाचार्य ने मंत्र से उसको ऊपर ले आए तो सभी कौरव पांडव बड़े जो है अचंभित हो गए। अरे ये तो बड़े विलक्षण है। तो कहा कि यही हमारे गुरुकुल के गुरु होने चाहिए। तो बाहर के थे लेकिन इनको गुरुजी बना दिया उनके गुण को देख करके। तो सब चेले बन गए, ये सब रहने लगे, गुरुकुल अच्छा बन गया। उसी गुरुकुल में बहुत इनकी लड़ाई झगड़ाई चलती रहती। आगे चल करके सब बड़े हो गए, सबके विवाह आदि हो गए। फिर जो है दुर्योधन हमेशा युधिष्ठिर आदि को चित परास्त करना चाहता है। दुर्योधन भी अंदर से चाहते हैं कि इस प्रकार इसको कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उल्टे सुल्टे काम करता रहता है। तो एक दिन कहा कि नहीं, युधिष्ठिर आदिकों को ये जो है जुआ खेलने के लिए बुलाओ। तो दे दिया निमंत्रण, बुला दिया खेलने के लिए। उसमें शकुनी मामा की सहायता से इनको छल कपट से जो है परास्त कर दिया। ये भी सब जो है दाव पर लगाते गए। अपनी पत्नी को भी लगा दिया, राज्य को भी लगा दिया, अपने आप को भी लगा दिया। सब कुछ खाली की खाली ठन ठन गोपाल हो गए, कुछ बचा ही नहीं उनका भी। तो फिर कर्ण आदि ने सब देखा कि ये द्रौपदी बड़ी ही सुंदरी है, बोलने में बड़ी धारदार है, इसने हमारा बड़ा अपमान किया। तो दुर्योधन और कर्ण ने आदेश दिया दुशासन, जाओ खींच करके ले आओ उसको। गए तो वो रजस्वला धर्म में थी, कुछ विचार नहीं करना, खींच के ले आओ। भरी सभा में खींच करके ले आए, बालों को पकड़ करके कहा यही तो बड़ी दुष्ट वक्तव्य करती है, बोलती रहती है, हम लोग राधी आदि उसका बोल करके अपमान किया था। तो फिर कर्ण ने कहा आओ तुम अब मेरी जंघा पर आके बैठ जाओ। सभा में बोल रहे, इधर सब द्रोणाचार्य भीष्माचार्य सब सुन रहे हैं, लेकिन कुछ ब्र भी नहीं बोल पा रहा है, सब चुप बैठे हैं। यद्यपि सामर्थ्य था लेकिन उनके ही घर का उन्होंने नमक खाया था, इसलिए कुछ बोल नहीं पाए, सुनते रहे। दुर्योधन भी कहता है अरे क्या करते हो, इसने मेरे को कहा था कि अंधे का बेटा अंधा। हाँ, अब इसको दिखाता, हाँ, निकाल दो इसकी साड़ी, खींच दो इसकी साड़ी। दुशासन ने शुरू कर दिया। सबको कह रहे कि देखो ये कैसा न्याय है, आपके धर्मज्ञ की सभा में ये सब मेरा इज्जत जो है लुटाई जा रही है, आप कुछ बोलो। सबको प्रार्थना की, पतियों की ओर देखा, पति नीचे गर्दन करके बैठे। द्रोणाचार्य भीष्माचार्य धृतराष्ट्र सबको जो है दुहाई किया कि देखो कुछ, लेकिन कोई किसी प्रकार से सहायता नहीं कर रहा है। फिर अंततोगत्वा उसको याद आ गई कि श्री कृष्ण यही परम सखा है, ये मेरे बड़े ही प्यारे है, मेरे रक्षा करने वाले हैं। तो उसको प्रार्थना करे द्वारका वासी, क्या बोला श्लोक, शंख चक्र गदा पाणे द्वारिका निलयाचिता गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्ष मां शरणागता हे कृष्ण द्वारिका वासी यादव नंदन इमाम अवस्थां संप्राप्तां अनाथां त्रातुमर्हसि।
इस अवस्था को मैं प्राप्त हूँ, हे द्वारकावासी आ जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र है, ये द्वारकावासी तो आने में थोड़ा विलंब हो ही गया। तो खींच गई बहुत सारी साड़ियाँ, लेकिन साड़ी है के नारी है, नारी पीछे साड़ी है या साड़ी पीछे नारी है, कोई पता नहीं चल रहा है। दुशासन तो खींचते खींचते पूरा पसीने से लथपथ हो गया, गिर गया। क्या आश्चर्य हो, आखिर करके उसको नग्न नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लज्जा राखी। तो सब हक्के के बक्के रह गए। आगे चल करके सब परास्त हो गए जुए में सारे। तो सबको जो है जंगल में भेज दिया। 12 साल का वनवास कर, 1 साल का गुप्तवास, अज्ञातवास दे दी। तो उसी के अनुसार उन्होंने कर भी लिया, अज्ञातवास भी कर लिया। फिर आ करके जो कहा कि हम लोग को थोड़ा कुछ जीने का अधिकार दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन कहता है कि नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, यदि कुछ चाहिए तो आप लोगों को युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन ये सोच रहे कि युद्ध यदि करेंगे तो बेमौत सब मारे जाएंगे, युद्ध कोई अच्छा नहीं है। इस प्रकार वो सब दुर्योधन आदि को समझाते हैं। दुर्योधन बिल्कुल मानता ही नहीं। आखिर करके श्री कृष्ण ने समझाया, कुंती रानी ने समझाया, लेकिन कोई किसी प्रकार से मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इधर उनको शकुनी मामा और उकसाता रहता। तो फिर बहुत बार समझाने के बावजूद भी जब ये माने नहीं, तब फिर कुंती माता ने कहा कि चलो ठीक है, अब कोई उपाय बचा ही नहीं। इन लोगों ने मेरे बहू की इज्जत लूटी है, मेरे प्यारे श्री कृष्ण उसका भी इन्होंने कई बार अपमान किया है। यद्यपि ये शांतिदूत के योग्य नहीं है, लेकिन तो भी ये शांतिदूत बन करके उनको समझा दिए, लेकिन इनको बांधने का प्रयास किया। ये मेरे लिए अब असह्य हो गया है। अभी शत्राणी का जो तेज है, शत्राणी जिसके लिए क्षत्रिय को पैदा करती है, वो समय आ चुका है। इसलिए आप दुर्योधनादिकों के साथ आपको युद्ध करना चाहिए। यद्यपि धृतराष्ट्र युधिष्ठिरादिकों के मन में ये था ही नहीं पहले से कि युद्ध कोई इसका पर्याय नहीं है, लेकिन जब माता की आज्ञा हो गई, श्री कृष्ण की भी अनुमति हो गई, तब ये सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए। दुर्योधन आदि तो पहले से उनकी बड़ी उत्सुकता थी, इनके मन में था नहीं युद्ध का। बस कुरुक्षेत्र में युद्ध करने का निर्णय हो गया, बस लड़ाई शुरू हो गई है। एक दूसरे को परस्पर धड़ाम धड़ाम मारते जा रहे हैं। तो कौरवों की सेना और पांडवों की सेना बड़ी विलक्षण है। युद्ध होने से पहले जब भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने 11 अक्षोहिणी सेना मांगी है, पांडवों ने केवल श्री कृष्ण को लिया है। तो सब युद्ध खेल रहे हैं। युद्ध खेलते खेलते कई सेना मारी गई है। तो 10वें दिन जब आ गया, तब उस समय अर्जुन ने भीष्माचार्य को बाणों से घायल कर दिया है, पूर्ण रूप से घायल करके उनको शरशैया पर ही लेटा दिया। 10 दिन तक तो संजय वहीं से अपने आंखों से सब हालचाल देख रहे थे। 10 दिन के बाद आए हैं हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर में जब आए तो उससे पहले वो प्रसंग भी है, युद्ध शुरू होने से पहले व्यास जी धृतराष्ट्र के पास आए कि देखो अब ये एक महासंग्राम होने वाला है, देखने जैसा है। इतने दिन तुम अंधे रहे हो, आप देखने की इच्छा है तो ले लो, कोई दिव्य दृष्टि दे देते हैं हम आपको। तो अंदर से उसकी आवाज़ आ ही रही थी, अब इतने दिन तक तो नहीं देख पाए अपने बेटे बेटिया पुत्र पौत्र को किसी को, आप क्या देखना है। वैसे दुर्योधन आदि का विनाश होने ही वाला है, अंदर की आवाज़ उसकी आ रही है। तो इसलिए बोले आप कोई देखने की इच्छा नहीं, आँख भी नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। तब बोले केवल सुनता रहो तो भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा, कभी तो एक आधा चौका तो हमारा दुर्योधन लगा ही देगा। तब उसको सुन करके मेरे को बड़ी प्रसन्नता होगी। इसलिए सुनने की कुछ व्यवस्था आप कर दीजिए आपके दिव्य शक्ति से। तब व्यास जी ने कहा ठीक है, ये संजय जो है बड़े सुंदर ऋषि का पुत्र है और बड़ा संयमी है, मैं इसको दिव्य दृष्टि दे देता हूँ। ये और आपका मंत्री भी है, घोड़े सवार, घोड़े की देखभाल करता था, तो ये आपको सब समाचार वहाँ के बताए
किस योद्धा के मन में क्या भाव आ रहा है और किस योद्धा ने किसको मारा है, क्या करने वाला है, ये सब आपको यहाँ बैठे बैठे वो बता देगा। किसने क्या बोला ये भी सुनेगा, तो मन के भाव भी पड़ेगा, कौन क्या बोला उसको भी वो सब सुनेगा। आप जो भी पूछेंगे वो सब ये संजय आपको यहाँ पर बैठे बैठे बताएगा। तो बोलिए बड़ी आपकी कृपा हो गई, तो ये दिव्य दृष्टि दे दिया। तो 10 दिन के बाद संजय आए हैं। तब उस समय धृतराष्ट्र आप संजय को पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? तो वही यहाँ पर श्री व्यास जी महाराज ने श्री गणेश जी के माध्यम से संकलित किया हुआ है। ये पहला श्लोक आप गीता जी का आ रहा है। अथ प्रथमोऽध्यायः अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। किमकुर्वत संजय। पूरा श्लोक बोलिए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। प्रथम श्लोक गीता जी में धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता यह संपूर्ण ज्ञान प्रदान करने वाला ग्रंथ है और शिष्ट लोगों के द्वारा आदृत है। तो ऐसे ग्रंथ में मंगलाचरण होना बड़ा आवश्यक है, लेकिन इसमें कोई मंगलाचरण व्यास जी ने किया ही नहीं। तो ये ग्रंथ प्रामाणिक होगा क्या? ये भी विचारणीय विषय है। इसमें कोई मंगलाचरण है ही, मंगलाचरण करना चाहिए ना कुछ। तो इसका उत्तर ये है कि ये महाभारत के अंतर्गत होने के कारण मंगलाचरण एक तो आदि में ही हो चुका है, इसलिए यहाँ पर अलग से मंगलाचरण की कोई आवश्यकता नहीं है ही नहीं। अथवा यदि मंगलाचरण आप करना ही चाहते हैं तो ये जो धृतराष्ट्र नाम है, ये किसका नाम है? भगवान का नाम है। कैसे? धृतम राष्ट्रम जगद रूपम येन स धृतराष्ट्र ईश्वर, जिसने संपूर्ण राष्ट्र को धारण किया। हाँ, इस प्रकार अर्थ करें तो ये ईश्वर का नाम हो गया और इसी से भगवान का स्मरणात्मक मंगलाचरण ये व्यंजन आवृत्ति से हो गया है। तो इसलिए मंगलाचरण नहीं किया है ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अथवा वस्तुतः गीता यहाँ से आरंभ नहीं हो रही है। वस्तुतः गीता कहाँ से आरंभ हो रही है? अशोचान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे। तो वहाँ पर शुरू में क्या कहा? श्री भगवान उवाच। तो वहाँ पर भगवान का नाम आ गया, तो वहाँ से मंगलाचरण ऐसा समझना चाहिए। तो धृतराष्ट्र यहाँ पर संजय को पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र कौन है? कौरवों के पिताश्री है, इसलिए उनका धृतराष्ट्र नाम क्यों पड़ गया? धृतम राष्ट्रम येन, जिसने राष्ट्र को पकड़ के रखा है, जिनकी राष्ट्र में क्या है? आसक्ति है, उसको कहते धृतराष्ट्र। जो तामस अहंकार से युक्त मनुष्य होते हैं उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। जब तामस अहंकार से युक्त मनुष्य होता है तब उसकी जो ज्ञानेंद्रिया और कर्म इंद्रिया होती है वह भी इतनी अच्छी नहीं होती है। कर्म इंद्रिया क्या है? यही दुर्योधनादि है, और ज्ञान इंद्रिया कौन है? ये युधिष्ठिर आदि। ये अच्छे मार्ग पर चलना चाहते हैं लेकिन उसको एक कर्म इंद्रिया जाने नहीं देती। कर्म इंद्रिया बार बार कुछ ना कुछ जो है प्रलोभन दिखाती है, तो ज्ञान इंद्रिया जो है अपने मार्ग पर ठीक से नहीं चल पाती। तो ये इसका आध्यात्मिक भाव है। तो धृतराष्ट्र
अब संजय जी को पूछ रहे, संजय कौन है? एक प्रामाणिक मंत्री है जिन्होंने सम्यक प्रकार से अपने विकारों को जीत लिया है। सम्यक विकारान जयति राग द्वेषादीन जयति इति संजय, जिसने अपने राग द्वेषादि सारे विकार को जीत लिया है। निष्पक्ष भाव से जो निर्णय देता है उसको क्या कहते हैं? संजय कहते हैं। तो जो भी संजय बोलेगे उसके प्रति धृतराष्ट्र का पूर्ण विश्वास है। तो ऐसे नाम वाले उस व्यक्ति को व्यास जी ने वहां पर स्थापित किया है। तो वो हित की बात कहते थे, भले ही धृतराष्ट्र को कभी कभी नहीं जचती थी, अच्छी बात तो धृतराष्ट्र सुनते ही नहीं थे, केवल उनको अपने पुत्र के बारे में ही सुनने को अच्छा लगता था। इतना बड़ा दिव्य गीतामृत भगवान ने बताया, व्यास संजय जी ने वो सुनाया, लेकिन उसका एक बूंद भी उसके अंदर नहीं प्रवेश हो गया। जैसे भैंसा होता है, भैंसे पानी में तो बैठ जाता है लेकिन एक बूंद उसके अंदर नहीं जाता। ऐसे भैंसे की तरह बैठा रहा, लेकिन उसका गीता का ज्ञान थोड़ा सा भी अंदर प्रविष्ट नहीं हुआ। लेकिन संजय बड़े ही सत्यवादी थे। संसार में जो सत्य बात है वो कड़वी होती है, लेकिन उसको बोलने वाले और उसको सुनने वाले ये दोनों भी बड़े दुर्लभ होते। लेकिन संजय उस बात को कहते थे, दुर्लभा पुरुषा राजन श्रोता वक्ता च दुर्लभा। हे राजन, इस संसार में ऐसे श्रोता और वक्ता क्या है? दोनों दुर्लभ है। अप्रियस्य पथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभ। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना। हे राजन, इस संसार में हमेशा प्रिय बोलने वाले लोग तो संसार में सुलभ है, लेकिन अप्रियस्य पथ्यस्य, अप्रिय हो लेकिन हमारा हितकारी हो, ऐसे बोलने वाले और ऐसे सुनने वाले दोनों भी पुरुष इस संसार में बड़े दुर्लभ है। क्योंकि अप्रिय होता है तो फिर सत्य होने पर भी लोग सुनना नहीं चाहते, मत बोलो कहते। लेकिन संजय जी निष्पक्ष भाव से बोलते थे, विदुर जी भी ऐसे ही थे, निष्पक्ष भाव से धृतराष्ट्र को निर्णय देते थे। तो धृतराष्ट्र अभी पूछ रहे हैं कि हे संजय, तुम मेरे को ये बताओ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाः च एव किम अकुर्वत। संबोधन का पहले अन्वय कर लेना है कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युयुत्सव समवेता, युद्ध की इच्छा रखने वाले, युद्ध की इच्छा से वो एकत्रित हुए। मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया? अब ये प्रश्न अनुचित जैसा ही लगता है। जैसे आप भोजन के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भोजन के विषय, इसने भोजन किया है नहीं, भोजन के लिए थाली पर बैठ ही गए तो वहां पर भोजन किया है नहीं किया, ये प्रश्न क्या होता है? अनुचित जैसा होता है। अब जो युद्ध के लिए ही गए हैं तो युद्ध ही करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र इस प्रकार पूछ रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्र ने वहां पर क्या किया, माने युद्ध किया या नहीं किया। तो प्रश्न अनुचित जैसा लग रहा है, लेकिन ये उचित प्रश्न है। क्यों उचित प्रश्न है? क्योंकि वो जो युद्ध करने के लिए गए हैं वह किस स्थान पर गए? कुरुक्षेत्र में। जो कुरुक्षेत्र कुरु के द्वारा यज्ञ यागादि करके बड़ा ही पवित्र हो गया है, पूर्वजों का वंश है, ये क्षेत्र भूमि है। इसलिए वहां पर जाकर के क्या पता इनको पूर्वजों जैसे सद्गुण इनके अंदर प्रकट हो गए हो। तो इसलिए इन्होंने सोचा होगा, चलो क्या युद्ध में रखा है, इसमें तो नरसंहार होगा, कितना सारा प्राणी समुदाय मर जाएगा, छोड़ दो। कितना चाहिए युधिष्ठिर को? 5 गांव तो मांगा इसने, चलो दे दो। मेरा पुत्र दुष्ट है लेकिन कदाचित
इसके मन में ऐसा भाव आ जाए पूर्वजों के प्रताप से। और इसमें ये भी लगता है कि धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र का विशेषण क्या दे रहा हो? धर्म क्षेत्र है। ये धर्म का क्षेत्र है, धर्म प्रदान करने वाला क्षेत्र है, धर्म प्रधान क्षेत्र है, धर्म क्षय से बचाने वाला एक क्षेत्र है। तो इसलिए क्या होगा, मेरा पुत्र भले ही दुष्ट है लेकिन उसके अंदर क्या पता एकदम अचानक से ही परिवर्तन हो जाए उस पुण्य भूमि के प्रताप से, इसलिए वो युद्ध से विमुख हो जाए, युद्ध नहीं करेंगे ऐसा। अथवा युधिष्ठिर आदि तो वैसे ही पूरे पहले ही धर्मात्मा है और इनके अंदर बहुत पुण्य का उदय हो जाए और ये सोचने लगे चलो युद्ध नहीं करेंगे। क्या युद्ध में रखा है, सब कुछ जो है नरसंहारी होता है, इसमें सब हानि होती है। ऐसा सोच करके उन्होंने कदाचित सोचा होगा चलो युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध से तो नरक की प्राप्ति होने वाली है। तो इसी अभिप्राय से यहाँ पर धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जाकर के युद्ध की इच्छा करने वाले। अब यहाँ पर वे धृतराष्ट्र ने बड़े ही भेदभाव से ये शब्द प्रयोग किया है। युत्सवा माने युद्ध की इच्छा करने वाले। युद्ध की इच्छा करने वाले पांडव नहीं थे। पांडव के मन में तो कभी था ही नहीं ऐसा विचार कि हम युद्ध करें, लेकिन तो भी सबको एक साथ धृतराष्ट्र ने ले लिया कि ये युद्ध की इच्छा करने वाले दोनों, ये उसने पांडवों के ऊपर आरोप लगा दिया। वस्तुतः वो युद्ध की इच्छा करने वाले है नहीं। और दूसरी बात ये है कि कुरुवंश में ये सब पैदा होने के कारण सब क्या थे, कौरव ही थे। वो भी पुत्र के समान ही थे कि नहीं। और सभी पांडव भी अपने पिताश्री नहीं होने के कारण धृतराष्ट्र को पिताजी के समान ही दर्जा देते थे, पितृतुल्य मानते थे। जो भी आज्ञा थी वो गलत हो तो भी उसको मान लेते थे। तो इसलिए ये सब पुत्र होने के नाते इसको ये कहना चाहिए मेरे ही सब इन लोगों ने क्या किया, लेकिन उसके अंदर से जो है पांडवों के प्रति अच्छा भाव था ही नहीं। उनको लगता था इधर उधर भटकते रहे तो अच्छी बात है। तो जब मैं और तेरा ऐसा भाव आ जाता है तभी क्या हो जाता है, फिर युद्ध छिड़ जाता है। घर में भी जब एक परिवार रहते हैं तो टूटते हैं, क्यों, किस कारण टूटते हैं? अपनत्व कारण। दो भाई रहते हैं और जब पुत्र पैदा हो जाते हैं और अचानक ऐसा हो जाता है, कहीं कुछ गन्ना लेकर के आ गए खेती से हैं, और एकदम अचानक अपना भी बेटा आ गया और भाई का भी बेटा आ गया, तो जो आगे का जो भाग था वो किसको जा रहा था? बड़े भाई के बेटे को जा रहा था, और पीछे वाला भाग जो है अपने बेटे को जा, तुरंत तो घुमा दिया इधर करके। और वही बात जो है उधर से जो है उसके देवरानी जेठानी देखी किसी देख करके फिर हो गया युद्ध शुरू। हाँ, लड़ाई झगड़ा शुरू हुई। संसार में ऐसा चलता रहता है, भेदभाव होते ही लड़ाई शुरू हो जाती। तो धृतराष्ट्र जो है इस प्रकार का भेदभाव रख रहा है कि मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया, ये मेरे को आप बता दें कि इसने लड़ाई किया या लड़ाई छोड़ दिया। इस प्रकार जब पूछा है तब अभी उसका उत्तर संजय जी द्वितीय श्लोक से दे रहे हैं। संजय उवाच संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। राजा वचनमब्रवीत्। पूरा श्लोक बोलो। हाँ बोलिए। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्।
संजय ने कहा, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, तदा माने उस समय, दुर्योधनः दुखेन युध्यते स्म इति, दुर्योधन जो बहुत दुख से दुष्ट भाव से युद्ध करता था, इसलिए उसका नाम ही क्या पड़ गया, दुर्योधन। दुर्योधन। तो ये दुर्योधन पांडवानीकम व्यूढ़म दृष्ट्वा, पांडवानाम अनीकम इति पांडवानीकम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। पांडवों की जो सेना है कैसी, व्यूढ़म मोर्चे के आकार की, गोलाकार जैसा कमल रहता है वैसे आकार की जो है सुंदर ढंग से रचाई गई है। पांडवों की सेना यद्यपि कम थी लेकिन उसकी रचना ऐसी की थी कि वो 11 अक्षोणी से ज्यादा लगती थी। तो उसको देख करके आचार्य मुपसंगम्य, आचार्य के पास जा करके राजा वचनम अब्रवीत। आचार्य द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य पांडवों के सेना के सेनापति है, और नहीं कौरव की सेना है, दुर्योधन आदि ये प्रमुख है वो भी। अब भीष्माचार्य उसके सेनापति, ठीक है। दुर्योधन गुरु जी थे उन सबका। हाँ गुरु जी थे, द्रोणाचार्य। लेकिन वो भीष्माचार्य के पास नहीं जा करके द्रोणाचार्य के पास गया है। क्यों गया? क्योंकि भीष्माचार्य तो क्या थे, उनके बंधे हुए थे। नहीं अभी तो लड़ाई चली। हाँ लड़ाई चल ही रहा था मानो। वो तो ये समझ रहा था ना कि हमारे पक्ष में करेंगे, परंतु तो गुरु जी है, उनका भी गुरु जी है, ये बात है। वो ये सोचता था कि द्रोणाचार्य भीष्माचार्य कहीं जाने वाले नहीं, क्योंकि वो तो हमारे राज्य से पूरे बंधे हुए हैं, वो कहाँ जाने वाले। लेकिन ये द्रोणाचार्य है तो बड़ा होशियार, हाँ ये तो कोई हमारे वंश के संबंधित है ही नहीं, ये बाहर का है और ये पता नहीं कहीं इधर खोपड़ी इसकी घूम जाए तो ये चला जाएगा इधर। प्रमुख कारण ये था ना कि वो प्रण लिया था कि मैं राज्यसभा से बैठा हूँ, मैं इसका रक्षा करूंगा इस राज का। भीष्माचार्य ने कहा, इसलिए वो कहीं जाने वाले थे नहीं, तो इसलिए वो सेनापति होते हुए भी उनके पास गए नहीं। और द्रोणाचार्य जो है वो आचार्य है, धनुर्विद्या में बड़े निष्णात है, भरद्वाज के पुत्र है द्रोणाचार्य। इन्होंने किसी और दूसरे ऋषि से धनुर्विद्या प्राप्त की है, तो ये बड़े निष्णात आचार्य है। आचार्य किसको कहते हैं? आचिनोति च शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यापि स्वयमेव आचरत यस्मात् तस्माद् आचार्य इष्यते। जो शास्त्र के अर्थ का संग्रह करता है, अन्य लोगों को भी उसमें लगा देता है, स्वयं भी उसका आचरण करता है, उसको आचार्य कहते हैं। तो श्रेष्ठ है ये बताने के लिए आचार्य शब्द द्रोणाचार्य का दूसरा भी कुछ नाम प्रयुक्त कर सकते थे, लेकिन आचार्य कहा आदर के लिए। आचार्य के पास जा करके, ये आपका लाडला बेटा राजा, छोटा सा बेटा होता है कि नहीं, गलती करता है तो भी घर वाले कहते हैं राजा राजा। कारण ये भी ना, गुरु जी का नाम मुख से नहीं लिया जाता, इसलिए आचार्य कहे। हाँ इसलिए आचार्य कह रहे, संजय जी कह रहे, आप बड़े लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। तो राजा आपका प्यारा जो लड़का दुर्योधन वचनम अब्रवीत, आचार्य के पास जाकर के वचन कहता है। क्या वचन कहता है उसको अभी आगे समझा रहे। पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं, पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं, व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता, व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं, व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अब दुर्योधन कह रहे हैं, हे आचार्य, धीमता तव द्रुपद पुत्र शिष्येन,
पाण्डुपुत्राणां महतीं व्यूढां चमुम् एतां पश्य। आचार्य संबोधन कर रहे हैं द्रोणाचार्य का कि हे आचार्य, आप इतने बड़े श्रेष्ठ हैं, हम सब लोगों के लिए पूजनीय है, लेकिन यहाँ पर देखिए तव शिष्य, आपका ये शिष्य, शासितुम योग्य शिष्य, आपने इसको पूर्ण रूप से मनोयोग से विद्या प्रदान कर दी और सब कुछ विद्या प्रदान करके फिर आप ये उल्टा पासा खेल रहे हैं। आपके विरुद्ध में जो है सामने खड़ा है, युद्ध करने के हाँ, युद्ध करने के लिए, इसलिए बड़ा बुद्धिमान हो गया है। आपको ही मारने के लिए जो है प्रवृत्त हो रहा है, बुद्धिमान है, देखो कैसे। और इतना ही नहीं, ये क्या है, द्रुपद पुत्र है। धृष्टद्युम्न भी कह सकते थे, लेकिन द्रुपद पुत्र कह करके उनको उस वैर का स्मरण करा रहे कि ये आपके शत्रु का पुत्र है। द्रुपद ये पांचाल देश के राजा है। बचपन में द्रोणाचार्य और द्रुपद बड़े ही प्यार से विद्या ग्रहण करते थे। विद्या इन्होंने धनुर्वेद सीख लिया और बचपन में जब द्रुपद के पिताश्री ने उसको बुलाया तो उस समय द्रुपद ने कहा, अरे द्रोण, तुम ब्राह्मण हो, भिखारी हो, चलो हमारे राज्य में रहा करो, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, सुख सुविधा। तब द्रोण ने कहा, देखो मैं अभी आ जाता, लेकिन अभी तुम्हारे पिताश्री हैं, जब तुम्हारे पिताश्री जाएंगे तुम राजा बनोगे तब मैं आ जाऊँगा। तो द्रुपद ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी आ जाओ, तुम्हारे लिए आधा राज्य हम दे देंगे। अब मित्र भाव में था इसलिए बोल दिया उसने। तो आगे चल करके ऐसा ही हुआ, द्रुपद जो है राजा बन गया जाकर। इधर अपने द्रोणाचार्य आए और द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन थी, उसके साथ, कृपा के साथ शादी कर दिया। तो शादी करने के बाद उनको अश्वत्थामा नाम का पुत्र पैदा हो गया। अब ये बेचारे गरीब ही थे बहुत, खाने पीने के लिए कोई था ही नहीं। बाहर के जो छात्र है वे बढ़िया दूध आदि पी लेते, उसको देख करके अश्वत्थामा कहता, माता हमको भी दूध दे दो। तो माता अपना दूध जो है आटे का ही घोल करके पिला देती। तो अश्वत्थामा ने कहा, ये तो वैसी टेस्ट तो आती ही नहीं, हमारे जो मित्र मंडली पीते वैसे, क्या तुम दूध पिलाते। तो माता जी ने कहा, लड़का भी ऐसा कह रहा है, इसने असली दूध की टेस्ट देख ली है। तब द्रोणाचार्य ने सोचा, अरे बचपन का मित्र है, आधा राज्य देने वाला, आधा राज्य नहीं, कम से कम एक गौ दे तो भी बड़ी बात हो जाए। वह भर सभा में चला गया और जा करके कहा, द्रुपद मैं आ गया हो तेरा लंगूटी यार। क्या बोलते हो लंगूटी यार, और तुम्हें पहचानते ही नहीं। तुमको पहचानते ही नहीं हम ठीक से। अरे बोले, क्या बोल रहे हो तुम, पहचानते नहीं। अब पहचानते नहीं तो फिर आप आधे राज्य की बात तो दूर ही रह गए। सिपाही को कहा, इसको निकाल दो। ये कैसा मेरा मैं कहा, ये कहा। मित्रता तो दोनों समान स्वभाव वाले, समान ऐश्वर्य वाले में होती है, और ये कहा इसको निकाल। सिपाही से जबरदस्ती निकाल। द्रोणाचार्य ने कहा, मेरा भी नाम द्रोण नहीं, तुमको जो है बंदी ही बना दूंगा, तेरा सारा राज्य हड़प कर लूंगा। तो ऐसा ही हुआ। द्रोणाचार्य वापिस आ गए तो वैसे दुर्योधन पांडव आदि चेले बन गए थे। तो खूब पांडव आदि को सिखाया और सिखा करके सब पांडव आदि बड़े प्रसन्न हो गए। गुरुदेव क्या चाहते, बोले कुछ नहीं, हम तो गुरु दक्षिणा में केवल द्रुपद को तुम जो है परास्त करके मेरे चरणों पर गिरा दो, बस यही चाहते हैं। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव हो गया, आप चिंता मत करें। बस गया और द्रुपद को पकड़ करके ले आया, बांध करके बिल्कुल बिल्ली की तरह आ करके बैठ गया। क्या बोले, बड़ा आवाज करता था, अब हो गया कि नहीं तुम सारा परास्त। हाँ बोले, हो गया परास्त, आधा राज्य मैं आपको दे देता हूँ।
तो उसको दे दिया आधा राज्य बाद में, लेकिन स्वीकार नहीं किया बाद में, लेकिन उसको परास्त करना था। तो फिर जब उसने स्वीकार कर लिया तो द्रोणाचार्य ने कहा चलो छोड़ दो, अब हो गया इसका अकड़, हमको इसकी मिटानी थी, वो मिट गई। लेकिन उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला वैसी ही भड़की रही। ब्राह्मण, तुमने मेरे को जो है इस प्रकार जो है अपमानित कर दिया है इतने सारे योद्धाओं के सामने, तुमको भी सिखाता हूँ। इसको कोई पुत्र नहीं था। याज उपयाज नाम के ऋषि को बुलाया और उनके माध्यम से एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में से 3 संतान पैदा हुए, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी और शिखंडी, 3 पैदा हो गई। तो ये विनाश करने के लिए पैदा किए थे। द्रौपदी भी कौरवों का विनाश करने के लिए भी। धृष्टद्युम्न ने भी द्रोणाचार्य का वध कर दिया है आगे चलकर, और शिखंडी भीष्म के मृत्यु का कारण बन गए। तो वो उस वैर की याद भी करा रहे हैं कि आपके वो शत्रु का पुत्र है, द्रुपद पुत्र है ये, इस बात को ध्यान रखिए। और आपने इसको जो है विद्या प्रदान कर दिया, तो आपके खिलाफ में खड़ा हो गया। कैसा है शिष्य, आपने इसको इतनी प्यार से विद्या सिखा दी है, ये आपके लिए तो आफत बन गया है, लेकिन आपने विद्या देने के कारण मेरे लिए भी आफत हो गया। इतना बढ़िया इसने जो है पांडवों की सेना खड़ी कर दी है, अब इसको कैसा परास्त किया जाए। आचार्य आप विचार कर लीजिए। पांडवाना महतीम चमू, पांडवों की बड़ी सेना व्यूढ़ाम व्यूहाकार से इसने रचाई है। इस सेना को आप देख लीजिए, विचार कर लीजिए। आप इसी शिष्य को आप परास्त करने का पहला प्रयास कर दीजिए। इस प्रकार दुर्योधन बड़ा होशियार है। राजनीतिक लोग क्या होते, बड़े होशियार होते, उनको किसी से काम लेना होता है ना, तो उसको क्या करते, बड़ा सम्मान देते। हाँ, वहाँ जा करके क्या कहे, आप तो आपके जैसा कोई नेता नहीं है हमारे पार्टी में, हैं? आप बड़े ही इतने लोगों के सहायक बन रहे हैं, आपके कारण कितने सारे लोग परिवर्तित हो रहे, उस पार्टी के लोग हमारे पार्टी में आ रहे, और क्योंकि कोई आया नहीं रहता तो उसकी जेब खाली करनी रहती उसको बोलते रहते। अब दुर्योधन ऐसा ही राजनीतिक है, इसलिए जाकर के बड़े बड़े संबोधन कर रहे आचार्य। आप ही इसका विचार कर लीजिए। दुर्योधन आदि के मन में दृष्ट भय भी था अंदर से बहुत, क्योंकि ये जो धृतरा युधिष्ठिर आदि जो थे ये बड़े प्रतापी थे, बड़े बड़े धनुष्य लेकर के युद्ध खेलते थे। इसके अंदर वैसा सामर्थ्य नहीं था, तो उसको अंदर से निर्णय था कि इनसे बचना बड़ा कठिन है। इसलिए अब वो उन योद्धाओं को गिना रहा है कि ये तो सेना की रचना तो इन्होंने बड़े विलक्षण ढंग से की है, आपके शिष्य ने की है, और इनके योद्धा भी कोई कम नहीं, एक से एक भयंकर है। अब इनसे कैसे निपटना है आप ही विचार कर ले। आगे उनके नाम गिना रहे। अत्र शूरा महेश्वासा, अत्र शूरा महेश्वासा, भीमार्जुन समायुधि, भीमार्जुन समायुधि, युयुधानो विराटश्च, युयुधानो विराटश्च, द्रुपदश्च महारथः। द्रुपदश्च महारथः। श्लोक बोलिए। अत्र शूरा महेश्वासा, भीमार्जुन समायुधि, युयुधानो विराटश्च, द्रुपदश्च महारथः। अत्र इस पांडव सेना में जो योद्धा है वे सब कैसे शूरा है, बड़े बड़े पराक्रमी लोगों को भी परास्त कर देने वाले ऐसे शूरा है। और सब लोग महेश्वासा है, माने ईशु कहते हैं बाण को, और वो ईशु जिस बाण से फेंका जाता है उसको कहते धनुष्य, कोदंड। तो वो कोदंड सब बड़े बड़े विशालकाय, ऐसे विशालकाय धनुष्य से बाण, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाना, बाण
शत्रु के ऊपर भेजना ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ का काम, बल का काम रहता है। और वो काम केवल कौन करते थे? भीम और अर्जुन करते थे। तो जिस भीम और अर्जुन के बड़े बड़े धनुष्य हैं, तो बड़े बड़े धनुष्य वाले भीम और अर्जुन के समान इस युद्ध में बड़े बड़े शूरवीर हैं। क्या नाम है उनके? पहले भीम और अर्जुन से बहुत डरता था, इसलिए उनका नाम ले लिया। ये भीम और अर्जुन के समान बड़े बड़े धनुष्यधारी शूरवीर यहाँ पर खड़े हैं। कौन कौन है? युयुधान। पहले है युयुधान। अतिशयेन युध्यति इति युयुधान। जो अत्यधिक लड़ता है उसका नाम क्या है? युयुधान। ये अर्जुन का चेला है। देखो एक ऐसा कृतज्ञ है, आपने गुरुजी से पूरी विद्या ली और आपने गुरुजी के पार्टी में खड़ा है, हमारी तरफ नहीं आ जाए। युयुधान ये विराट है। इसी विराट ने हमारे ऊपर मोहनास्त्र डाला था। उसकी गैया चुरा के ले गया था। ये सब चरित्र उसको याद करा रहे। विराट नगरी में जब गए थे, ये सब पांडव आदि अज्ञातवास में थे ना उस समय। तो ये विराट है। विशेषेण शत्रु रटयति इति विराट। जो शत्रु को विशेष रूप से चिल्लाता है, रुलाता है, यह ऐसा विराट। द्रुपदः च महारथः। और फिर द्रुपद का अभी बार बार यदि कुछ गंदे संदे शब्द से प्रयोग करे तो ठीक नहीं, तो इसलिए फिर आप महारथ कह करके उसके प्रति आदर दिखा रहे हैं। महारथी है। हाँ, ये महारथी है। नहीं तो यहाँ भी कुछ बोल देते तो द्रोणाचार्य समझ जाते दुर्योधन दुष्ट है, मेरे को उकसा रहा है। इसलिए आप द्रुपद का विशेषण दे रहे हैं। ये द्रुपदः, द्रुपद क्यों कहते इसको? द्रुह वृक्ष पदम ध्वजे यस्य। जिसके रथ के ध्वजा में वृक्ष का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? द्रुपद। और ये द्रुपद कोई सामान्य नहीं है, महारथ। महारथ किसको कहते हैं? 11 सहस्राणि योधयेद यस्तु धन्विनाम शस्त्रास्त्र प्रवीणश्च महारथ स्मृतः। 11 सहस्राणि, एक अकेला ही जो 10,000 धनुधारियों से क्या करे? युद्ध करे और शस्त्रास्त्र में प्रवीण हो, उसको कहते हैं महारथ। तो ये महारथ द्रौपद भी यहाँ पर उपस्थित है। इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, इनका आप विचार कीजिए कैसे इनके साथ लड़ाई करना है। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। इस श्लोक का विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।